Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the exercise 5.3. Exercise 5.1 is for continuity, 5.2 for differentiability and 5.3 regarding to the differentiation of inverse function. इनवर्स फंक्शन के मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, तो कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बेसिस पे आप करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इट विल बी मोर इजियर वेन एवर यू हैव अ फॉर्मूला. क्लियर. हम इनवर्स फंक्शन के कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे जिनको यूज करने के बाद डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए आइए जरा. सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखें कि यदि इनवर्स फंक्शन को लिखते हैं हम इस तरह से. ये जो लिखा हुआ है -1, इसको आप इसकी पावर ना समझें, ये पावर नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक नोटेशन है इनवर्स फंक्शन का. जैसे tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, कोट इनवर्स x. क्लियर. और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि यदि साइन इनवर्स को मिलता है साइन थीटा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो थीटा आएगी. ठीक है. ऐसा मानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है थीटा. क्लियर. अब कोट इनवर्स को यदि x के प्लेस पे मिल जाए कोट थीटा, बाहर इनवर्स फंक्शन, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देखो आपके यहां पे ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है आपके यहाँ क्लास 10th में. उसके बाद 12th में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड स्टेज. उसके बाद जब हम चलेंगे ग्रेजुएशन में तो वहां पे आएगा हाइपरबोलिक फंक्शन, वो होगी इसकी थर्ड स्टेज. क्लियर. तो ध्यान रहे, जब किसी इनवर्स फंक्शन को मिलता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलना वही चाहिए कि कोट इनवर्स को कोट मिले, सेक इनवर्स को सेक मिले, साइन इनवर्स को साइन मिले, कोस इनवर्स को कोस मिले. बाहर इनवर्स फंक्शन, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो तब जाकर के उस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है एज अ थीटा. क्लियर. अब कोसेक इनवर्स को यदि मिलता है कोसेक थीटा, तो वैल्यू हो जाएगी थीटा. ठीक है. tan इनवर्स को x के प्लेस में मिलता है tan थीटा, तो इसकी ओवरऑल जो आंसर होगा वो थीटा होगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, जिसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2. मैं इस चैप्टर के बाद में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा. 2 इज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद चैप्टर नंबर 1 रियल फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब इनवर्स फंक्शन को वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तो वो कैंसिल हो जाएंगे और थीटा बाहर आ जाएगा. मान लीजिए थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है, 3 थीटा है, 3x है, तो जितना भी अमाउंट है वो बाहर आ जाएगा. ऐसा होता है. तो मैं आपको कुछ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना. क्योंकि जो 5.3 है, 5.3 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है. तो फॉर्मूले आपको मैं लिखवा रहा हूं, उनको आप लिख लीजिए फटाफट ध्यान से. आइए जरा. टू tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. ये फॉर्मूले हैं. उसके बाद में 2 tan इनवर्स x को हम इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यदि साइन में लिखेंगे तो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. और यदि हम 2 tan इनवर्स x को लिखेंगे cos की फॉर्म में तो होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स sin इनवर्स
कोस इनवर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है कि 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, देन 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देन 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x को हम इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में फॉर्मूला आता है फिर tan 3 थीटा। जैसे आपने क्लास 11th में फॉर्मूला याद किया था sin 2 थीटा के लिए, जो होता है 2 टाइम ऑफ sin थीटा cos थीटा, ऐसे फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा के लिए भी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे 5.3 में यूज करेंगे उस फॉर्मूले को। तो उसको ध्यान से समझ लिया। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टाइम ऑफ tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टाइम ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पे, क्लियर। उसके बाद में cos 2 थीटा के फॉर्मूले थे। cos 2 थीटा के हमारे पास फॉर्मूले 3 थे, जिनमें पहला फॉर्मूला था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और थर्ड फॉर्मूला था 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूले थे cos 2 थीटा के, क्लियर। चलिए एक बात और, यदि 2 थीटा नहीं होगा, मान लीजिए आप चाह रहे हैं केवल cos थीटा के लिए, तो जब यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ मींस थीटा वो यहाँ पे है। तो जब आप फॉर्मूले लिखना चाहेंगे या फॉर्मूले यूज करना चाहेंगे सिर्फ cos थीटा के लिए, तो फॉर्मूले ऐसे बनेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हो गया इस तरह से कन्वर्ट, क्योंकि थीटा है तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2 आ गया। चलिए आगे इसको लिख सकते हैं हम सेकंड फॉर्मूले को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूले को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन माइनस 1। ये जो दो फॉर्मूले हैं बाद के दोनों फॉर्मूले, ये जनरली हम वहां पे यूज करते हैं जहां हमें 1 काटना होता है। यदि आपका 1 वहां पॉजिटिव है तो यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्मूला, और यदि आपका वहां 1 निगेटिव है तो यूज करेंगे हम सेकंड फॉर्मूला, क्लियर। तो 1 को काटने के लिए ही हम cos के दोनों फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को आप याद रखना। चलिए अब आइए फटाफट आप एक्सरसाइज 5.3 पर, पेज नंबर 169, जल्दी से इनको लिख लीजिए, फिर आगे चलना है। चलिए एक्सरसाइज 5.3। देखो मैं आपको इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन के बारे में ओवरव्यू दे चुका हूं। टी मान एक्स मान कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, वो कंसेप्ट भी हो चुका है। कैसे करते हैं लोग लेके डिफरेंशिएट, वो भी हो चुका है कंसेप्ट आपके यहाँ पे। कैसे करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, वो कंसेप्ट भी आपके यहाँ पे हो चुका है। तो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो बनाई हुई है 4-5 वीडियोस फ्रॉम द लास्ट 4-5 डेज, उन सब वीडियोस में आपको मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में समझाया है। अब हम लेके चलेंगे एक्सरसाइज 5.3, फिर 5.4, फिर 5.5। अब एक्सरसाइज आपका जो डेली वर्क है वो आपका मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले 5.3 करते हैं।
5.3। अच्छा, एक्सरसाइज आपके यहाँ पे एक एक्सरसाइज है ये 5.6। एक्सरसाइज 5.6 में क्या हो रखा है, शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि सर ने 5.6 के बारे में नहीं बताया। 5.6 है आपके यहाँ एक्सरसाइज, उसमें x दिया है t में, y भी दिया है t में। क्या पूछ रहे हैं आपसे? dy/dx। x दिया है थीटा में, y दिया है थीटा में, और क्या पूछ रहे हैं? dy/dx। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनकी सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है, एक ही प्लानिंग होती है कि x जिस वेरिएबल में दिया हुआ है, मान लीजिए आपको x दिया हुआ है t वेरिएबल में, तो आप dx/dt निकाल लीजिए। y दिया है t वेरिएबल में, तो dy/dt निकाल लीजिए। उसके बाद जब dy/dx निकालना है तो dy/dx के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.6 में, वो ये होगा कि dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, ये तब की बात है जब x और y की वैल्यू t वेरिएबल में दी हुई है। लेकिन मान लीजिए x और y की वैल्यू आपको दी हुई है थीटा वेरिएबल में, तो तब क्या करेंगे आप? x से निकालेंगे आप dx/dθ, y जो दिया हुआ है वहां से निकालेंगे आप dy/dθ। लेकिन आपको जाना कहां पे है? आपको जाना है dy/dx पे। तो dy/dx के लिए इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो होगा dy/dθ अपॉन dx/dθ। ठीक है, dy/dθ की जितनी भी वैल्यू है ला करके आप यहां पे रखिए, dx/dθ की जितनी वैल्यू है वो ला करके आप यहां पे रखिए, उसको सोल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये वर्क होगा एक्सरसाइज 5.6 में, क्योंकि वहां पे वर्किंग स्टाइल थोड़ा अलग है। वहां पे x की वैल्यू दी हुई है t में या फिर थीटा में, y की वैल्यू दी हुई है t में या थीटा में। तो x और y जिस वेरिएबल में दिए हुए हैं हम उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। x t में दिया हुआ है तो dx/dt निकाल लेंगे, y t में दिया हुआ है तो dy/dt निकाल लेंगे, x थीटा में दिया है तो dx/dθ निकाल लेंगे, y थीटा में दिया है तो dy/dθ निकाल लेंगे। उनको निकाल करके यहां पे रखिए या फिर इधर रखिए और dy/dx को निकाल लीजिए। तो ये फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 5.6 में हम यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अभी शुरू करते हैं 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में जरा ध्यान से देखिए, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें y वेरिएबल लेफ्ट में भी दिया हुआ है, राइट में भी दिया हुआ है। तो उस बात से आप कंफ्यूज ना हो। y जहां जहां है उसको आप एज अ x डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद dy/dx आपका लेफ्ट में हो, राइट में हो, जहां पे भी है उसको आप एक साइड ले लीजिए, लेकर के उसको आप एक साइड और वहां से निकालिए, फिर आप dy/dx की वैल्यू। समझ में आया कुछ? आइए जरा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 2x + 3y = sin x, और हमसे पूछ रहे हैं dy/dx की वैल्यू। उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। सो 2x बनेगा 2, 3y बनेगा 3 टाइम ऑफ dy/dx, और sin x बनेगा cos x। बट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx। सो dy/dx विल बी cos x - 2 upon 3. So this is the required value of dy/dx. dy/dx means first order derivative. क्लियर? जिसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ऐसे होना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x + 3y = 2 sin y, ये दिया हुआ है।
तो उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। सो 2x बनेगा 2, क्यों बनेगा 2? क्योंकि जब 2x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा फिर डिफरेंशिएशन 1। सो 2 into 1 2 आ जाएगा। उसके बाद जब करेंगे 3y को डिफरेंशिएट तो 3 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर? मैंने बताया था आपको कि यदि आपके पास में a sin x है, a यहां पे क्या है, a इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं दो तरह से, सुन लीजिए ध्यान से। कांस्टेंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, होता है फिक्स कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू को आप कभी फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी वैल्यू 5, 4, 15, -12 इस तरह से वेरी करती है। दूसरा होता है फिक्स कांस्टेंट, जिनको हम फिक्स कर सकते हैं एज अ 5, 4। क्लियर? सो यहाँ पे a अपने आप में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट आर्बिट्रेरी हो या फिक्स्ड हो, वो जहां पे मल्टीप्लाई में है वो वैसे ही रहेगा, मींस a ऐसे ही रहेगा। हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे sin x को। It is rule of the differentiation. Whenever any constant may be arbitrary, may be fixed in the product of the function, जब उसकी मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पे a sin x की मल्टीप्लाई में है तो हम a को ले लेंगे स्टार्टिंग में एज इट इज, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट केवल sin x को, और जिसका dy dx आएगा cos x। सो a sin x का dy dx आ जाएगा a cos x। क्लियर? तो यहां पे भी हमने ऐसे ही किया है, जो 3y है 3 रहेगा एज इट इज, हम करेंगे y को डिफरेंशिएट। सो y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। आ गए फिर राइट हैंड साइड में, वहां पे sin x नहीं है, sin x के प्लेस पे sin y दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, y को आप एज अ x मान लीजिए। y को एज अ x मान के बन जाएगा sin x, और sin x का होता है dy dx cos x, लेकिन x नहीं आएगा, जो वेरिएबल है आएगा वही, भले उसको आपने x मान लिया हो। तो यहां पे आएगा फिर cos y, ठीक है। अब जिस y को x मान करके आप वहां से यहां तक आए हैं, अब करेंगे उस y को अगेन डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा फिर dy अपॉन dx। क्लियर? अब dy अपॉन dx लेफ्ट में भी है राइट में भी है, हमें निकालनी है उसकी वैल्यू, तो उसको आप एक जगह कीजिए, dy अपॉन dx कॉमन लीजिए और उसका आंसर निकालिए। तो आइए जरा फटाफट, तो ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ dy अपॉन dx माइनस cos y इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू -2। Now take out the common dy upon dx from the left hand side. So finally we have dy upon dx into 3 minus cos y equals to -2. So value of dy upon dx is -2 upon 3 minus cos y. क्लियर? सो इस तरह से dy upon dx की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमने यहां पे निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में है b टाइम ऑफ y स्क्वायर, तो जब करेंगे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट तो उसको x स्क्वायर मान लेना, तो वो हो जाएगा फिर 2y, फिर करेंगे y को तो हो जाएगा dy अपॉन dx। सो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2y इंटू dy अपॉन dx। क्लियर? चलिए आगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड में है xy, तो xy को आप करेंगे एज अ प्रोडक्ट रूल से। क्वेश्चन नंबर 4 चलो मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है
एक्स वाई प्लस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x। सो जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकंड फंक्शन इज y। So we have to apply here product rule of the differentiation. So x is the first function, y is the second function. So एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और दूसरा फंक्शन रहेगा एज इट इज। तो आइए जरा, so x रहेगा एज इट इज, हम करेंगे फिर y को डिफरेंशिएट, तो y का हो जाएगा dy/dx। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में y रहेगा एज इट इज, क्लियर। और हम करेंगे फिर डिफरेंशिएट x को, उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। चलिए आगे, y स्क्वायर जब करेंगे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट तो यहां पे आएगा 2y, फिर करेंगे y को दोबारा से तो dy/dx। दोबारा से क्यों किया है? क्योंकि हमने y स्क्वायर को एज अ x स्क्वायर माना है, ठीक है, और तब जाकर के हमारा 2y आया था। लेकिन रूल क्या होता है? रूल है कि जिसको आप x मानते हो उसको दोबारा से करना पड़ता है, ठीक है। चलिए चलते हैं राइट हैंड साइड में, वहां पर 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, y का हो जाएगा dy/dx। अब जरा ध्यान से देखिए, dy/dx दो बार लेफ्ट हैंड साइड में है, एक बार राइट हैंड साइड में है, इट मींस तीन जगह पे है, तो उसको आप एक साथ लीजिए तब जाके वो कॉमन आएगा। So x dy/dx plus 2 टाइम ऑफ y dy/dx minus dy/dx इक्वल्स टू, बाकी जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दो आप लेफ्ट से राइट में, तो वो आ जाएगा फिर sec स्क्वायर x माइनस y। क्लियर? नाउ टेक आउट द कॉमन dy/dx फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम dy/dx कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y। सो dy/dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। सो इस तरह से ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी ऐसे ही है, इसको भी कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को मैं कराता हूं, आइए जरा। Question number 7, it is sin square y plus cos xy equals to k. K is any arbitrary constant and you know that the differentiation of any arbitrary constant as well as fixed constant is always 0. तो जब k को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्यों होगा 0 ये? क्योंकि इस बार k अकेला है। यदि यही k किसी के साथ होता मल्टीप्लाई में, जैसे k sin x, k x, k tan x, k टाइम ऑफ sec स्क्वायर x, इस तरह से, तो यदि यही k होता किसी की मल्टीप्लाई में तो ये बच जाएगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब ये k अकेला है, ये किसी की मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट। और जब करते हैं आप किसी अकेले कांस्टेंट को डिफरेंशिएट तो उसका होता है dy/dx ऑलवेज 0। तो आइए जरा, पहले मैं करूंगा साइन स्क्वायर y को डिफरेंशिएट। तो क्यों ना मैं अपने माइंड में साइन स्क्वायर y को ऐसे लिख सकता हूं कि साइन y टू द होल पावर 2, उसके बाद प्लस cos xy इक्वल्स टू k। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑन द बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x।
साइन वाई को थोड़ी देर के लिए आप एज अ एक्स मान लीजिए। इसको एक्स मानते ही हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, डिवाइड एक्स, 2 टाइम ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा फिर 2 टाइम ऑफ साइन वाई। क्लियर? क्योंकि 2 टाइम ऑफ एक्स में एक्स तो यहां पे नहीं आएगा, एक्चुअली में जो है जिसको आपने एक्स माना है आएगा तो वही। उसके बाद दोबारा से फिर आप करेंगे साइन वाई को डिफरेंशिएट। क्लियर? तो लिखना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। दूसरा एक बात और जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर जैसा आप करते हैं डिफरेंशिएशन को स्टेप बाय स्टेप ओपन करके, क्या जरूरी है कि हम इसको इतना ओपन करें? कोई जरूर नहीं है। यदि आप किसी क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन में या 2 लाइन में कर सकते हैं विद एफिशिएंसी, ठीक है, तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आपकी एफिशिएंसी इतनी तेज नहीं है तो फिर उसको आप स्टेप बाय स्टेप ही लिखें। क्लियर? आइए जरा प्लस, अब करेंगे हम cos एक्स वाई को डिफरेंशिएट। अब cos के आगे x तो अकेला नहीं है, साथ में y भी है, तो हम एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है उस एक्स वाई को हम एज अ एक्स मान लेंगे। जब एक्स वाई को आप एज अ एक्स मान लेंगे तो बनेगा cos x, और cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x, तो आ जाएगा माइनस साइन x। x तो नहीं आएगा, जिसको आपने x एज्यूम किया है आएगा तो वही। क्लियर? अब करेंगे आप डिफरेंशिएट उसको जिसको आपने x एज्यूम किया था, वो क्या था, वो था xy। तो हम करेंगे फिर डिफरेंशिएट xy इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ k, k मींस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। चलिए आगे, 2 टाइम ऑफ साइन वाई। अब देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे साइन वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या करना पड़ेगा, वाई को एक्स मानना पड़ेगा। जैसे ही वाई को आप एक्स मान लेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा फिर कोस वाई। फिर करेंगे हम वाई को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने वाई को एक्स माना था, तो ये आ जाएगा फिर dy अपॉन dx। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस साइन एक्स वाई। चलिए आगे, अब करेंगे हम डिफरेंशिएट एक्स वाई को। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई को, एक्स वाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तो एक बार में एक फंक्शन होगा, तो x जो फर्स्ट फंक्शन लिया है वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रहेगा एज इट इज। हम करेंगे डिफरेंशिएट y को, तो आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस y रहेगा ऐसे ही। फिर करेंगे हम डिफरेंशिएट x को विद रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व कीजिए, सो 2 टाइम ऑफ साइन y इंटू कॉस y इंटू dy अपॉन dx माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, तो मैं इस x को जानबूझ के लिखूंगा पहले। क्यों? क्योंकि यदि साइन एक्स वाई के बाद मैं x लिखूंगा तो कुछ देर के बाद आप उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई में और बना देंगे एक्स स्क्वायर वाई, जबकि ये गलत है। ठीक है? क्योंकि साइन एक्स वाई अपने आप में अलग फंक्शन है, x अपने आप में अलग फंक्शन है। साइन एक्स वाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x अपने आप में अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहां पे आएगा फिर x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई कीजिए y में, तो आएगा y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। आप यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लीजिए फटाफट, और बाकी अमाउंट भेज दीजिए आप राइट हैंड साइड में। सो कॉमन लेने के बाद आएगा 2 टाइम ऑफ साइन वाई then cos y then minus x sin x y equals to आएगा y sin x y। सो dy upon dx की वैल्यू मेरे पास में आ गई, dy upon dx is y टाइम ऑफ sin x y upon 2 sin y cos y माइनस x
sin xy. Clear? So this is the required answer of first order derivative. ठीक है, तो इस तरह से करते हैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट. ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.